प्रवीण बॉबी बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिसने तकरीबन 40 साल पहले इंतहाई जुर्रतमंदाना किरदार अदा किए थे। उनके किरदार जहां बेबाक थे, वहीं उनमें एक किस्म के रख रखाव, तहजीब और वकार की भी कमी नहीं थी। सिनेमा के पर्दे पर वो एक कामयाब, आजाद और बाइख्तियार औरत थी। क्या आप जानना चाहेंगे कि मगरिबी तर्ज हयात के साथ जमाने को बदलती नजर आने वाली प्रवीण बॉबी असल जिंदगी में कैसी थी? मोहब्बत में नाकामियों, जहनी उलझनों, दर्द और दीवानगी ने उन्हें बॉलीवुड की बुलंदियों से गुमनामी के अंधेरों में कैसे धकेल दिया। मैं हूं नुसरत जहां और आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की ऑडियो स्टोरी, जिसके मुसन्निफ हैं प्रदीप कुमार। 70 के दिहाई में अदाकारा प्रवीण बॉबी सिनेमा के पर्दे पर वो सब कुछ कर रही थी जिसका तस्वुर उस दौर में करना मुश्किल था। यकीन नहीं आता तो फिल्म दीवार का वो मंजर याद करें जिसमें अमिताभ बच्चन बेयर बार में बैठे हैं और उन्हें तन्हा देखकर प्रवीण बॉबी उनसे जान पहचान के बगैर ही बातचीत करना शुरू कर देती हैं। एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में शराब का गिलास लिए प्रवीण बॉबी छोटा सा स्कर्ट पहने इंतहाई पुरअतमाद अंदाज में नजर आती हैं। ये सिर्फ एक मंजर नहीं था, जबकि प्रवीण बॉबी का पूरा करियर ऐसे मनाजिर से भरा हुआ है जिसमें वो अपने दौर को बदलती दिखाई देती हैं। वो एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही थी जो नौकरी पेशा है, खुद निसारी की जानिब गामजन है और शादी से पहले अपने मर्द दोस्त के साथ जिस्मानी ताल्लुकात से परहेज नहीं करती। ये सब करते हुए उनके किरदार में रखरखाव के साथ साथ वकार भी नजर आता था, जिसे ना तो बदनामी की फिक्र थी और ना ही जमाने की। वो छोटे छोटे किरदारों में भी जान डाल दिया करती थी। फिल्म दीवार के इस छोटे से किरदार में प्रवीण बॉबी ने खास छाप छोड़ी थी। यही वजह है कि प्रवीण बॉबी का फिल्मी करियर के 3 दिहाइयों के तवील वक्फे के बाद भी लोग उनके किरदारों को आज भी याद करते हैं। ये बात भी अहम है कि हीरो को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई फिल्मों में प्रवीण बॉबी के किरदार बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन ये उनके चेहरे और अंदाज का जादू था कि छोटे किरदार भी उन्हें बहस में रखने के लिए काफी थे। जब सिनेमा स्क्रीन पर अच्छी लड़कियों के शलवार सूट और साड़ी पहनने का रुझान था, उस वक्त मगरिबी अंदाज में परवान चढ़ने वाली प्रवीण बॉबी को हिदायतकार BR इशारा ने 1973 में क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ फिल्म चरित्र में पहला मौका दिया था। फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन प्रवीण बॉबी का जादू चल निकला। प्रवीण बॉबी 4 अप्रैल 1949 को जूनागढ़ के एक मुतवस्सित तबके के मुसलमान घराने में पैदा हुई और अहमदाबाद के सेंट जेवियर कॉलेज से अंग्रेजी अदब में BA किया और मॉडलिंग के करियर की तलाश में लग गई। बताया जाता है कि BR इशारा एक नई अदाकारा की तलाश में थे और एक दिन उनकी निगाह प्रवीण बॉबी पर पड़ी, जो उस वक्त सिगरेट के कश लगा रही थी। उन्हें देखकर इशारा को लगा कि बस उन्हें उनकी हीरोइन मिल गई। प्रवीण बॉबी को 1974 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मजबूर में पहली कामयाबी मिली। उसके बाद प्रवीण बॉबी ने अमिताभ बच्चन के साथ, जिन्हें उस दौर में एंग्री यंग मैन कहा जाता था, बहुत सी कामयाब फिल्में दी। इनमें दीवार, अमर अकबर एंथोनी, शान और कालिया जैसी फिल्में शामिल थीं। 1976 में प्रवीण बॉबी इस कदर कामयाब थी कि उन्हें उस साल मशहूर रिसाले टाइम ने अपने शुमारे के सरवक्त पर पेश किया। प्रवीण बॉबी बॉलीवुड की पहली आर्टिस्ट थी जिन्हें टाइम के सरवक्त पर जगह मिली थी। प्रवीण बॉबी सिनेमा के पर्दे पर जितनी कामयाब थी, असल जिंदगी में उन्हें मायूसी ज्यादा हाथ आई। सबसे पहले अदाकार डैनी के साथ उनका अफेयर रहा, लेकिन बात आगे न बढ़ सकी। डैनी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रवीण बॉबी और उनका साथ 3-4 साल रहा, जिसके बाद दोनों ने राहें अलग कर ली। डैनी के बाद प्रवीण बॉबी के इश्क की कहानी अदाकार कबीर बेदी के साथ शुरू हुई। इन दोनों ने 1976 में फिल्म बुलेट में एक साथ काम किया था और दोनों तकरीबन 3 साल तक साथ रहे। इस दौरान कबीर बेदी को एक इतालवी टीवी सीरियल में मरकजी किरदार मिला और प्रवीण बॉबी भी उनके साथ यूरोप चली गयी। कबीर बेदी की मोहब्बत में प्रवीण बॉबी ने अपने शानदार करियर को भी छोड़ दिया था, लेकिन जब दोनों के ताल्लुकात खराब होने शुरू हुए तो प्रवीण बॉबी वापस बॉलीवुड आ गयी। उनकी वापसी पर इंडस्ट्री ने उन्हें हाथों हाथ लिया। फिल्म साज प्रीतेश नंदी का कहना है कि प्रवीण बॉबी ने द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में एक याददाश्त लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरा करियर इससे बेहतर कभी नहीं रहा। मैं नंबर 1 रेस में हूँ। मुंबई में ऐसी कोई फिल्म नहीं जिसमें प्रवीण बॉबी ना हो। लोग मेरी इस कामयाब वापसी पर हैरतजदा हैं। लोगों को लगता है कि ये सब किस्मत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें किस्मत का कोई दखल नहीं है। ये खून पसीना, आंसू और एक टूटा हुआ दिल है। ताहम इस दौरान मुझे ये भी मालूम हुआ है कि शोबिस में रहना एक जद्दोजहद है। इसके अपने प्रेशर और चैलेंजेस हैं। मैं इसमें इतनी धंस चुकी हूँ कि अब मुझे इसे झेलना ही पड़ेगा। कबीर बेदी के साथ ब्रेकअप को अपनी जिंदगी का अहम मोड़ करार देने वाली प्रवीण बॉबी इसके बाद फिल्म साज महेश भट्ट की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों का रोमांस 1977 के आखिर में शुरू हुआ, जब महेश भट्ट भी कबीर बेदी की तरह शादीशुदा थे, लेकिन वो अपनी बीवी और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर प्रवीण बॉबी के साथ रहने लगे थे। ये वो दौर था जब प्रवीण बॉबी चोटी की अदाकारा थी और महेश भट्ट एक फ्लॉप फिल्म साज। प्रवीण बॉबी के साथ अपने ताल्लुकात पर महेश भट्ट ने फिल्म अर्थ बनाई थी।
इस फिल्म से जहां महेश भट्ट का करियर परवान चढ़ा, वहीं परवीन बॉबी इस मुकाम पर पहुंच गई जहां से उनका ज़हनी तवाजुन बिगड़ने लगा था। महेश भट्ट के साथ रोमांस के दौरान ही प्रवीण बॉबी को ज़हनी बीमारी शुरू हो गई थी, जिसे महेश भट्ट ने अपने बहुत से इंटरव्यूज में पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया बताया था। प्रवीण बॉबी ने खुद कभी भी ये तस्लीम नहीं किया कि उन्हें इस तरह की कोई बीमारी है। इसी दौरान प्रवीण बॉबी रूहानी गुरुजी कृष्णा मूर्ति के साथ राब्ते में आई और उनके कहने पर ही उन्होंने 1983 में बॉलीवुड छोड़ दिया। वो मुख्तसर वक्फे के लिए बेंगलोर में मुकीम रही, जिसके बाद वो अमेरिका चली गई। यही वो वक्त था जब प्रवीण बॉबी अपने करियर को संजीदगी से ले रही थी और अमिताभ बच्चन के साये से बाहर भी कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिशें कर रही थी। इसकी एक झलक उनकी फिल्म अर्पण में जितेंद्र के साथ भी देखी गई थी, जिसमें प्रवीण बॉबी को मगरिबी रंग से दूर साड़ी में पेश किया गया था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म रंग बिरंगी और इस्माइल श्रॉफ की फिल्म दिल आखिर दिल है जैसी फिल्में भी की, लेकिन उन सब पर अचानक ब्रेक लग गया और वो ज़हनी बीमारी की गिरफ्त में आती चली गईं। अपनी बीमारी के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन समेत दुनिया के नामवर अफराद से अपनी जान को खतरा बताया था। 1989 में प्रवीण बॉबी इंडिया वापस आई और बॉलीवुड की चमक दमक से दूर 2005 तक मुंबई में ही रही। अमिताभ बच्चन पर उनका मुबैना शक क्या था, इसका अंदाजा डैनी के साथ उनकी गुफ्तगू से लगाया जा सकता है। डैनी ने फिल्म फेयर को एक इंटरव्यू में इसका जिक्र करते हुए कहा कि एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मैं उनका अच्छा दोस्त हूँ। प्रवीण ने वो इंटरव्यू पढ़ा था। उसके बाद जब मैं एक दिन उनके घर पहुंचा तो उन्होंने घर का दरवाजा तक नहीं खोला। अमिताभ बच्चन के बारे में उनके शुभात आखिरी वक्त तक बरकरार रहे। अपनी मौत से 1 साल पहले शेखर सुमन को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मार्लिन ब्रेंडो, एल्विस प्रेस्ली और माइकल जैक्सन के होते हुए अमिताभ बच्चन को इस सदी का स्टार मुंतखब किया जा रहा है। इससे बड़ा लतीफा और क्या हो सकता है। इसी इंटरव्यू में उन्होंने अमिताभ बच्चन को इंडिया का 10वां सबसे खूबसूरत शख्स मुंतखब करने पर यह तंज किया था कि देवानंद, फिरोज खान, शम्मी कपूर, शशि कपूर, हत्ता के राज कपूर भी उनसे ज्यादा खूबसूरत थे। लेकिन अमिताभ ने प्रवीण बॉबी के बारे में कभी भी खुलेआम कुछ गलत नहीं कहा। 2005 में प्रवीण बॉबी की मौत के बाद उन्होंने मीडिया से कहा था कि प्रवीण अपनी शरायत पर जीने वाली एक जिंदा दिल फनकारा थी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर अपना गहरा असर छोड़ा है। बहरहाल प्रवीण बॉबी अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम तक खुद इंसार रही। और ये भी सच है कि किसी जमाने में जिस प्रवीण बॉबी के घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की कतार लगी रहती थी, उसी प्रवीण बॉबी के आखिरी दिनों में सबने उन्हें फरामोश कर दिया था। प्रवीण बॉबी को लगता था कि उन्हें अमिताभ बच्चन से जान का खतरा है। शोहरत और 50 से ज्यादा फिल्में उनकी जिंदगी के खालीपन को पूरा नहीं कर सकी। दरअसल प्रवीण बॉबी की कहानी एक छोटे से शहर से बॉलीवुड पर छा जाने वाली उस लड़की की कहानी है जिससे मुकम्मल जहां नहीं मिला। कुछ बॉलीवुड में कायम रहने का दबाव, कुछ मोहब्बत में धोखा और कुछ जहनी बीमारी, इन सब ने मिलकर प्रवीण बॉबी के करिश्मे को कम जरूर किया, लेकिन उनकी शख्सियत और अदाकारी का असर बॉलीवुड में हमेशा बरकरार रहेगा।